बैंक के कर्मचारी जो है वो पीछे कई दिनों से निजीकरण को लेकर के आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो अभी जो है वो यहाँ पर जो है वो सरकार के लिए शुद्धि बुद्धि यज्ञ ये लोग कर रहे हैं कि उनको बुद्धि आए और इसका निजीकरण न कर सके। और इसके लिए सारे लोग यहाँ पर जो है वो बैंक के सारे तमाम कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अगर हम दिखाएं आपको तो। और साथ में बैंक के जो कर्मचारी हैं उनकी अपनी अपनी मांगे हैं, अपनी डिमांड है और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। इसके पहले इन्होंने जो है कलकत्ता और बम्बई से 2 जगहों से इन लोगों ने एक बड़ी यात्रा निकाली थी, जागरण करते हुए लेके गए थे। और जा कर के जो है वो दिल्ली में जा कर के इकट्ठा हुए जो मिले थे। उसके बाद जो है ये पीछे अभी 2 दिन की अपनी जो है वेतन कटा करके जो है वो यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं जो यज्ञ कर रहे हैं उनसे अगर हम जानने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें तो वो उनको जानेंगे कि आखिर वो किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इस यज्ञ को। क्योंकि क्या हर जगह से वो हताश हुए हैं या उन्हें लगता है कि नहीं सरकार को करने के लिए यही एक तरीका बचता है। तो हमारे साथ हैं वो, और अगर हम वो जानने की कोशिश करें, अगर वो हम समझे यहाँ से, तो आप देखेंगे कि जो यज्ञ कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग शुद्धि बुद्धि क्यों कर रहे हैं यज्ञ? क्या ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार जो ये दिखाना चाहती है, जब कहीं भी आप किसी न्यूज़ चैनल पे या टीवी पे देखेंगे तो सरकार ये कहना चाहती है कि हम भारत की आम जनता के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं। लेकिन एक तो सरकार एक तरफ ये कहती है कि हम गरीबों और आम जनता मध्यम वर्गीय के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बैंकों का निजीकरण करने की बात करती है। उसी के विरोध में हम लोगों ने 2 दिवसीय हड़ताल की है। और अगर हम भारत की बात करें, भारत जैसे विकासशील देश की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास आज भी 100 करोड़ से ज़्यादा की जो जनता है वो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय है। उसमें ज़्यादातर किसान हैं या जो कम पूंजी के जो व्यवसायी वर्ग हैं। अभी आप देखिए देश में इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो भी कम पूंजीपति वाले थे, जो किसान थे, जो गरीब थे, जो स्वयं सहायता समूह के लोग थे, उनको ये जो सरकारी बैंकों ने इन्होंने ही जाकर के उनको सारी मदद दी, उनको फिर से फाइनेंस दिया ताकि वो अपनी पूंजी को जो है अपने व्यवसाय को दोबारा शुरू कर सके। आप देखेंगे अभी एक जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आई प्रधानमंत्री जी की PM स्वनिधि योजना, जिसका उन्होंने हर जगह देश के साथ साथ विदेश में भी कहा कि हम रेहड़ी पट्टी वालों के साथ जो है मतलब उनके साथ खड़े उनके विकास के लिए। उसमें भी अगर योगदान किसी ने दिया तो वो हम सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने दिया। हम लोगों ने जाकर एक लोगों को लोन दिया और उनको उसके बारे में जागरूक किया। इवन अगर सरकार की इस बात की बात करेंगे कि हम डिजिटल जो है प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम सरकारी बैंक के कर्मचारी खड़े हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो कोई प्राइवेट बैंक के कर्मचारी किसी भी प्राइवेट बैंक ने जो है PM स्वनिधि का लोन नहीं दिया, हम सरकारी बैंक के लोगों ने ही उनको जाकर के लोन दिया। आज 2 दिन की हड़ताल है, लोग कह रहे हैं कि हमारा लेन देन प्रभावित हो रहा है, हमारा व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर प्राइवेट बैंक पर लोग निर्भर होते तो क्या लोगों की ये स्थिति होती। ये प्रमाण है इस बात का कि कहते हैं कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप लोग ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है? क्या देखिए, वो तो इसलिए सरकार कहती है क्योंकि अगर आज आप देखिए, आप अभी बनारस शहर की बात करिए, मैं बनारस शहर की बात करता हूँ, अगर आप 5 किलोमीटर के बाहर जाइए तो क्या आपको कोई भी प्राइवेट बैंक दिखेगी? वहाँ पर आपको भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा मिलेगा। और वो जो है जिनको कि हम केवल उनको व्यवसाय और बैंकिंग सुविधा नहीं देते, उनको हम उनके सामाजिक स्तर का भी सुधार करते हैं। तो ये सारा काम जो है हम सरकारी बैंक करते हैं। तो आप लोग ये आंदोलन कब तक चलाएंगे? ये आंदोलन की हमारी शुरुआत है। अभी तो केवल हमारे जो शीर्ष नेतृत्व UABU ने कहा था, उसमें हम लोगों ने 2 दिन का हड़ताल अभी किया है, 16 और आज दूसरा दिन हड़ताल का। अगर सरकार जो है हमारी बातों को नहीं मानती तो हम देश हित में और समाज हित में जो है इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन तक बढ़ा सकते हैं। तो उसमें आप अनिश्चितकाल तनख्वाह कट जाए आपका कुछ भी, मैं उसके लिए बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को इस माध्यम से कि आज जो हम लोग हड़ताल पर हैं 2 दिन के, तो हम लोगों ने सारे बैंक 10 लाख बैंक कर्मचारियों ने अपने 2 दिन के तनख्वाह कटाई है। तो तनख्वाह कटाने से हम नहीं हटते, लेकिन हाँ, हम देश और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक जो है वो संकल्पबद्ध है। और यहाँ सिर्फ वही लोग नहीं आए हैं, बल्कि और भी बहुत से लोग हैं जो लोग बैंकों में लंबे समय तक उन्होंने काम किया और अब वो रिटायर हो गए हैं, बावजूद उसके इस आंदोलन में आए हुए हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप तो बैंक की सेवा दे करके सेवानिवृत्त हो गए, आज इस आंदोलन में क्यों आए हैं? आपको क्या लगता है? आज आवश्यकता है बैंक बचाने की, और बैंक बचेगा तो देश बचेगा। आप ये बात से सहमत होंगे कि देश की जो रीढ़ है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, और अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो बैंकिंग की रीढ़ है। इसलिए बैंक बचे हम लोग चाहते हैं और हम लोग की मनोकामना है। और हम अपनी सरकार से भी, अपने उच्च मैनेजमेंट से भी, RBI से भी, IBA से भी सबसे निवेदन करते हैं कि बैंक बचाइए। सरकारी बैंक नहीं बचेगा तो गांव का किसान आज फिर 60% पे ब्याज पे सूदखोरों से पैसा लेने के लिए मजबूर होगा। क्योंकि ये जो प्राइवेट वाले बैंक है ना,
प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, ये किसी किसान को, किसी ठेले वाले, किसी मजदूर को पैसे नहीं देंगे। अंत में उनको कहाँ जाना पड़ेगा? साहूकारों के पास, मनी लेंडर के पास। तो देश के गरीबों का शोषण हो, या क्या भारत सरकार ऐसा चाहेगी? मैं समझता हूँ शायद नहीं। अपनी नीतियों पर ये विचार करें और इन सब चीज़ों को बंद करें। तो आप देख सकते हैं कि जो एक दर्द है बैंकर्स के अंदर, कि उनके मन में एक ये दर्द है कि जो एक सरकारी बैंक अगर नहीं रहेगा तो बहुत सी चीज़ें जो है वो अर्थव्यवस्था की चरमराएगी, वो टूटेगी। क्योंकि सब कुछ अगर प्राइवेट हो जाएगा तो एक साहूकार की तरीके के एक लेन देन की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, जो समाज के अंतिम पायदान तक बैठे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसलिए ये लोग अपने आंदोलन को अंतिम दम तक लड़ने का मन बना चुके हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।